भारत रत्न यानी भारत का रत्न। यह सम्मान 1954 में शुरू हुआ और आज इसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुरस्कार की नींव रखने के पीछे क्या सोच थी? 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत एक नई दिशा में कदम रख रहा था। यह समय था देश को एकजुट करने का, नई पहचान बनाने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने महसूस किया कि भारत को उन महान व्यक्तित्वों को पहचानने की आवश्यकता है जिन्होंने देश और समाज के लिए अतुलनीय योगदान दिया। यही विचार भारत रत्न पुरस्कार की नींव बना। 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की। उस समय इसका डिजाइन बहुत ही साधारण था। यह एक सुनहरे रंग का पदक था जिस पर भारत रत्न लिखा गया था और इसमें पीपल के पत्ते की आकृति थी। पहली बार यह पुरस्कार 3 महान हस्तियों को दिया गया। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षा और दर्शन शास्त्र में योगदान के लिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। वैज्ञानिक डॉ सीवी रमन, भौतिकी में उनके अद्वितीय योगदान के लिए। यह पुरस्कार न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान था बल्कि एक नवगठित भारत के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी। शुरुआत में भारत रत्न केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन 2011 में खेल को भी इसमें शामिल किया गया। पहला भारत रत्न किसी खिलाड़ी को 2014 में मिला और वो थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न की यात्रा विवादों से अछूती नहीं रही। कई बार इसके चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, जैसे क्या यह पुरस्कार हमेशा निष्पक्ष तरीके से दिया गया? क्यों कई महान हस्तियों को उनके योगदान के बावजूद यह पुरस्कार नहीं मिला? 1955 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। यह आज भी एक बड़ी बहस का विषय है। आज भारत रत्न केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे देश के सपूतों ने कितना संघर्ष किया और कितनी उपलब्धियां हासिल कीं।